देखिए जी, आज गवर्नमेंट को ये तय करना है कि या तो वो हमें मुस्तकिल करें या हमें इसी तरह जलील करते रहें। और अगर जलील ही करना है तो हम आज यहाँ जान दे देंगे अपनी। हेड ऑफ टीचर मुस्तकिल करो, हेड ऑफ टीचर मुस्तकिल करो। कब तक टीचर तंग रहेगी, तंग रहेगी, तंग रहेगी। लिफाफों में क्या है? चाय समोसे। चाय और समोसे किन के लिए लेके जा रहे हो तुम ये? वो किताब कर रही है ना उधर, वो कॉन्फ्रेंस में। वो जो भूख हड़ताली है, उन भूख हड़तालियों को खाना खिलाओगे और छापा हमारी जान को डालोगे? लाओ पकड़ा दो, चाय तो एक ही दफा करेंगे और उसके बाद क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि इसको हाथ लगाओ? ओ बेबी जी, वहाँ जाके बैठो, वरना तुम्हें भी थाने ले जाऊंगा मैं। जा हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। पुलिस वाले हो के औरत में हाथ उठाते हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू, पहले मेरे कंप्यूटर का पता कराएं। ये दीजिए मुझे। छोटी, तुझे क्या हो गया? तेरे अब्बू अभी रिटायर होके आए हैं और तुझे कंप्यूटर की पड़ी हुई है। जा अंदर जाके चाय बना के ला उनके लिए। पार्टी हो गई? हो गई पार्टी, कर दिया फारिग। तो वो बात की उनसे, प्राइवेट काम की? अरे वो रिटायर करके मुझे निकाल रहे हैं, वहाँ खड़े होकर मैं पार्टी में उनसे बात करता प्राइवेट नौकरी की। कैसी बातें कर रही हैं नुसरत जहाँ? एनर्जी लो हो रही तुम्हारी। ए छोटी, एक ग्लूकोज और बिस्कुट भी साथ लेके आ। शुगर इनके जूतों में आई हुई है। मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है। नौकर ना रखो, छोटी रख लो। कहाँ रह गए थे? अख्तर भाई के खानदान में फौतगी हो गई है, वो दूसरे शहर गए हैं। दरवाजे पे ताला लगा था, मुझे मोहल्ले वालों ने बताया। सब ना तेरी वजह से हुआ है। अब देखिए मुझे बताने कौन? ये तेरा आखिरी महीना है, अपना काम पूरा करो, फारिग हो। बहुत अजियत दी है तूने मुझे। ये कैसा मुल्क है, कैसा माशरा है जहाँ पे लड़कियों को सड़क पर मारते हैं? आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है कि हम घरों में रिश्तों और शादी के लिए पिसेंगी और सड़कों पे इज्जत और नौकरी के लिए? कान खोलकर सुन ले गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं दबेंगे। लेकिन आपने तो पुलिस पर तशद्दुद किया। मैंने तशद्दुद किया और उन्होंने तशद्दुद नहीं किया। हमारे टैक्सों के पैसों से उनकी तनख्वाहें आती हैं और वो हम पे उंगली उठाते हैं। मुझे तो उन्होंने लाठी भी मारी है। लेकिन आप लोगों ने भी पुलिस वालों को लहू लहान कर दिया। तो क्या करते? लहू लहान ना करते तो खुद हो जाते। आप लोग इस मुल्क की औरत को इतना मजबूर ना समझें। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो चाय की ट्रॉलियां लेकर हम परेड करते हैं रिश्तों के लिए, इसकी वजह से हमारी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? अब हम जाग गए, अब कोई परेड नहीं होगी। और कब तक सुनेंगे हम ये इनकार? क्यों सुने हम इनकार? क्यों ये तय किया जाता है कि हमारी शादियां होंगी कि नहीं? इन बातों पे के वजन इतना हो तो शादी हो जाएगी, रंग ऐसा हो, कद इतना हो, तालीम इतनी हो, बाप ये करता हो, मोहल्ला ऐसा हो। हम इंसान नहीं हैं क्या? इस मुल्क के फर्द नहीं है हम? हमारी कोई इज्जत नहीं है?
कोई जिंदगियां नहीं है हमारी, है कि नहीं? मगर ये धरना तो एडॉक टीचर के सरकारी मुस्तकिल होने का नहीं था। हटो। बाकी की तकरीर थाने में चलकर करना बीबी। पुलिस पर तशद्दुद के इल्जाम में आपकी एफआईआर काट रहे हैं हम। चलो। अरे सुने, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे क्यों लेके जा रहे हो? क्या किया मैंने? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? लेके जाओ। आप लोग नहीं ले जा सकते। चलो। खुद मारते हो और फिर अंदर लेके जाते हो, हैं? हटो मेरे रास्ते से। मेरी बात सुनिए। हाथ मत लगाओ मुझे। खुद चढ़ लूंगी मैं। दूर हटो। शॉट लिया, जल्दी से शॉट ले। ओके। कराची प्रेस क्लब के बाहर एडॉक टीचर्स के एहतजाजी कैंप के ऊपर पुलिस का बेईमाना तशद्दुद और जुर्रत की ऐसी मिसाल जिसने पाकिस्तानी औरतों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त जो मनाज़िर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं वो कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस के और एडॉक टीचर्स के आपस में झड़पों के हैं। कैमरामैन जमील अलवी के साथ नवीद खान, 4 न्यूज़ कराची। छोटी, खाने के लिए है कुछ? खाना शाजिया बाजी को पकाना था, वो अभी तक आई नहीं है। ये क्या बात हुई? अब घर आओ तो खाना भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी कल के सालन के साथ रोटी दे दो मुझे। अम्मी अब्बू के लिए चाय बना रही हूँ अभी। तो फिर मुझे भी चाय के साथ बिस्किट दे दो। दिमाग ख़राब कर दिया मेरा आज। अम्मी, मैं नादिया के घर जा रही हूँ। नादिया के घर किस लिए? वो कॉलेज में असाइनमेंट मिला था, नोट्स उसी के पास हैं। मैं 10 मिनट में आ जाऊँगी। अच्छा, ज़रा शाजिया को फ़ोन लगा, कहाँ तक पहुँची है देख। शाजिया नहीं आई अभी तक? अभी तक नहीं आई, मगर तंजील उसके साथ है तो मुझे इतना फिक्र नहीं है उसका। फिर भी पूछ लेते हैं। अम्मी, बैलेंस नहीं है, बस मैं 10 मिनट में आ जाऊँगी। खुदा हाफिज़। देखो, जब माँ को फ़ोन करना होता तो बैलेंस नहीं है, वैसे घंटों सहेलियों के साथ लगी हुई होती है। तो बिस्कुट खाओ, एक ग्लूकोज। ये क्या है? I came across your ID and I liked it. Please add me. या अल्लाह, कोई मौजज़ा करते हैं, कोई मौजज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंप्यूटर ठीक हो गया मेरा? हो रहा है, आपका कंप्यूटर ठीक हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी भी मेरा कंप्यूटर वहीं पड़ा है। आप यहाँ अपने लैपटॉप पे लगे हैं। एक इम्पोर्टेंट मेल चेक करने आया था। हो रहा है ना, आपका कंप्यूटर ठीक कर रहा हूँ। तो आज कंप्यूटर लेकर जाऊँगी। आपको जितना टाइम लगाना है ठीक करने में आप लगाएं, तब तक मैं ही बैठ। अंदर कैसे आ गई? 1-1.5 घंटा लगेगा। आप घर जाए, मैं भेजता हूँ बनवा के। ये कहते कहते आपने 2 दिन कर दिए हैं। आज के आज आप ठीक करके देंगे तो मैं खुद लेके जाऊँ। आप जाएं, मैं भेजता हूँ। बाजी, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। कौन से कौन रख यार, कोल्ड ड्रिंक देख रहा हूँ। जाओ, ऐसे नहीं बैठ सकते दुकान पे। आप जाएं प्लीज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में दे लिया है। मजीद अपडेट्स देंगे नुमाइंदा न्यूज़ पर राजा तारिक से। जी राजा तारिक, अपडेट दीजिएगा। मेरी शाजिया बाजी को कब लेके जा रहे हैं? तशद्दुद और जुर्रत की ऐसी मिसाल जिसने पाकिस्तानी औरतों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त जो मनाज़िर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं वो कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस के और एडॉक टीचर्स के आपस में झड़पों के हैं। मनाज़िर आप देख सकते हैं। सारा का सारा खानदानी नमूना है। नहीं सोहेल भाई? नौकरियों के हवाले से प्रेस क्लब पे एहतजाज जारी। तेरी वजह से हुआ ये। बाद में उनको कराची की एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि प्रेस क्लब के बाहर आज ये तो मेरी शाजिया है। कैंप पर पुलिस ने क्यों पकड़ लिया है? और जुर्रत की एक ऐसी मिसाल जिसने आज हर दफा मना किया था कि इसके जलसे जुलूसों में मत जाने दो, मगर मजाल है जो एक दफा मेरी बात सुनी हो तुम। जलसा जुलूस थोड़ी था, ये तो भूख हड़ताल और धरना था। अरे उसमें तो सभी जाते हैं। भूख हड़ताली कैंप पर पुलिस का बेरहमाना वैसे ठीक कहा तुमने, जाने नहीं देना था। तू कौड़ी की इज्जत छोड़ दी तूने। क्या किया शाजिया तूने?
पुलिस वाले पर हमला कर नाज़रीन, ये जो मनाज़िर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधी ये सीधी प्रेस क्लब के FIR बाहर कटी होने होगी, वाला मुझे तो दिल का दौरा पड़ रहा है। और पुलिस की अब एक सानिया काफी नहीं कि तुम्हारे दिल के दौरे का भी एक सानिया बर्दाश्त करूं मैं? पुलिस का बेरहमाना तशद्दुद। क्या हुआ अम्मी, इतना शोर क्यों है? भाई तू देख, तेरी बहन ने क्या गुल खिलाए, देख जरा। ये तो शाजिया है, इसने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। किस जुर्म में लाए आपके पुलिस वाले मुझे यहाँ पे? बीबी, आपने पुलिस वालों पे हमला किया है। मैंने हमला किया है? आपके पुलिस वाले हमारे चाय और समोसे छीन कर ले गए थे। फुटेज क्यों नहीं देखते आप? देखिए जी, इन्होंने हमारे पुलिस वालों पे हमला किया, इसलिए मैंने इन्हें अरेस्ट कर लिया। आप सब लोग जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता, इन्हें अरेस्ट किया तो आप हमें भी अरेस्ट करें। बिल्कुल, कहीं नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे। देखें सर, इस तरह मुजाहरे के दौरान आप एक औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए जी, हालात कुछ भी सही, लेकिन फिर भी कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल सर, फुटेज है हमारे पास, हम दिखाते हैं आपको। मेरे पास फुटेज है सर, मैं आपको दिखाता हूँ झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ। लाओ कैमरा, देखें सर। देख लें सर, हम तो पहले ही कह रहे थे झगड़ा पुलिस वालों ने शुरू किया है। देखिए, हालात कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। अगर कानून हमारे चाय और समोसे अपने हाथ में ले सकता है ना, तो हम भी कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। पैसे रखे हैं तुमने बैग में, तुम वहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी थाने में। क्या हो गया, अचानक मुझे क्यों बुलाया? सलाउद्दीन, शाजिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे बच्चे, हमारे साथ चल पुलिस स्टेशन। शाजिया को क्यों? ये तो वहाँ जाके पुलिस बताएगी ना। अरे उसने तो पुलिस को भी पीट डाला है। अरे क्या मुसीबत आ गई सर पे। ये तुम्हारा दिन कितना मनहूस साबित हुआ है रिटायरमेंट का। और वो पार्टी, मनहूस पार्टी। पार्टी में नाचने नहीं गया था मैं, चलो रिटायर होने गया था। जने किस लिए गए थे फिर तो? सलाउद्दीन, मेरी बात सुनो। जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शाजिया तो लीडर बन गई है और हर चैनल से उसकी तकरीरें आ रही हैं। सारे मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं। आपा इतना लदो मत, मक्खी बन गई हो तुम। हटो। चले, देर हो रही। अब क्या हो गया गाड़ी को? होना क्या है, बैटरी डाउन हो गई खड़े खड़े। अम्मी को मैं कहता हूँ गाड़ी मुझे चलाने दे, लेकिन नहीं, बचत करनी है इन्होंने। भुगते हैं अब। ये भी माँ का कसूर है। गाड़ी नहीं चल रही, माँ का कसूर है। बाप रिटायर हो गया, माँ का कसूर है। बहन जेल में बंद हो गई, माँ का कसूर है। अब ये भी कह दे पड़ोस में नाक पे फिंसी किसी की हो गई, ये भी माँ का कसूर है। क्या होके रह गया? शुरू हो गया नया ड्राम। धक्का मारना पड़ेगा गाड़ी को। मैं लगाऊंगा क्या? नहीं, मैं लगाता हूँ। अरे नहीं नहीं सलाउद्दीन, तू कहाँ चला है? वो देख सुहेल आ रहा है वहाँ से, उसको कैसे धक्का लगाए? क्यों खामखा बुला रही है? एक कंप्यूटर तो वो ठीक नहीं कर पाया। चुप हो। सुहेल, जानी 2 मिनट यार। पूरा खानदान कंप्यूटर मांगेगा मुझसे। तो क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, गाड़ी को धक्का देना जरा, मसला चल रहा है यहाँ पर। रतन भाई, मैं लेट हो रहा था, गाड़ी को धक्का। मैं जानी वो थोड़ा सा धक्का लगेगा ना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज लगा। थैंक यू। अम्मी, इससे बोलिए मेरे कंप्यूटर का। अम्मी, तेरी बहन जेल में बंद है, तुझे कंप्यूटर की याद आ रही है? किस खेल की बोली है तू? जान ही नहीं है इसमें तो। ये सब लोग उतरेंगे तो गाड़ी को धक्का लगेगा ना। उतरो भाई गाड़ी से। सुहेल बेटा, आप बाहर आ रहे हैं। चल उतर। आराम से अम्मी। संभाल। आराम से। अरे तू निकल, तू क्या बैठी है? चल, ये लगा धक्का। हाँ। थैंक यू बेटा। आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है?
कि हम घरों में रिश्तों और शादी के लिए पिसेंगी और सड़कों पे इज्जत और नौकरी के लिए? क्या सारी जिंदगी इस कौम की लड़कियां रोटियां पका पका कर गुजारेंगी, शोहर के सामने ट्रे रख 16 आने सच्ची बात कह रही है बच्ची। अरे बेचारी माओ की आधी जिंदगी गुजर जाती है सिर्फ रिश्तों के चक्कर में, और बाकी आधी जिंदगी जहेज जमा करने की फिक्र में। भाई ज़हीन और बहादुर लड़की है ये। तो भैया खाना दे दो यार मुझे। हम नहीं ला सकते इनकलाब। हर घर में शाजिया सज्जाद होना तभी सब कुछ बदल सकता है। ये क्या लगाया हुआ है? पता है कौन है? जो भी है किसी अच्छे खानदान की बच्ची है। अच्छे खानदान की, जिनके घर यूपीएस फिक्स करने गया था ना, उसकी बड़ी बहन है। और रिश्ते के लिए पीछे नहीं पड़ गए थे वो। क्या? ये सलमा की बड़ी बहन है? कौन सलमा? देखा अम्मी, मैं तो पहले ही कह रही थी, बड़ा तेज खानदान है। आप अपनी जगह पता नहीं क्या सोच कर बैठी थी। क्या सोच के बैठी थी? अब मैं क्या बताऊं, अम्मी से पूछना, मैं तो छोटी हूँ। अरे ये उसकी बड़ी बहन है। इस मुल्क के फर्द नहीं है हम, हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई जिंदगियां नहीं है हमारी, है कि नहीं? देखो, शाबाश बच्ची शाबाश। सर, आज के हौलनाक वाकये के हवाले से आप क्या कहेंगे? किस वाकये के बारे में बात करें आप? शाजिया सज्जाद नामवर समाजी कारकुन पर पुलिस का तशद्दुद हुआ है। शाजिया सज्जाद ये कौन है? आपके हलफ उठाते ही एक बहादुर लड़की पर पुलिस ने सरेआम तशद्दुद किया। अब भी वो पुलिस स्टेशन में है। हम आपसे सवाल ये करते हैं कि किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप उसे, जबकि वो तो टीचर एडहॉक के बारे में चंद एक एतराज़ात कर रही थी जो कि उनका बुनियादी हक था। मुझे इस वाकये के बारे में बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं। मेरे दौर में पुलिस किसी लड़की पर तशद्दुद करे ये बर्दाश्त नहीं, और वो भी एक समाजी कारकुन पर। लेकिन यकीनन पुलिस के पास कोई वजह होगी। सर, इस वक्त सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये सारी फुटेज दिखाई जा रही है जिसमें औरतों पर होने वाला ये सारा तशद्दुद दिखाया जा रहा है, और अभी अभी BBC न्यूज़ ने इस फुटेज को अपनी न्यूज़ कवरेज का हिस्सा बना लिया है। BBC न्यूज़? सर, इस वाकये से फायदा उठाएं, इसको कैश करवाएं। मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी वज़ारत आला के दौरान बहनों बेटियों पर इस तरह जानवरों की तरह तशद्दुद करो? मैं शाजिया साहिबा को रिहा करने का हुक्म देता हूँ और इनसे माजरत चाहता हूँ। इसके साथ साथ तमाम एडहॉक टीचर्स को मैं मुस्तकिल करने का ऐलान करता हूँ। आप ख्वातीन की जद्दोजहद को हम सलाम पेश करते हैं। रुकिए, आप लोग इस वक्त अंदर नहीं जा सकते। अंदर VIP प्रोटोकॉल लगा हुआ है। वो हमारी बेटी है अंदर। जो भी है, आपको दिख नहीं रहा? वज़ीर आला साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि हम सब कितने खुश हैं इस वक्त। वो हमारी शाजिया है? हाँ अम्मी, हमारी शाजिया। सर, वो मेरी खानदान वाले आए हैं। लेकिन ये वज़ीर आला के साथ क्या कर रही है? और हमारी तरफ ये क्यों सब चले आ रहे हैं? ए हटो। हम बड़े शर्मिंदा हैं आज जो भी वाकया पेश आया है, लेकिन आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इतनी बहादुर बेटी को पैदा किया और आपकी तरबियत को हम सलाम करते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारी ऐसी जो ख़वातीन हैं जो पढ़ लिख नहीं सकी, उनके लिए गवर्नमेंट को मौके पेश करने चाहिए। उनकी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करना चाहिए। आपने एडहॉक टीचर्स को मुस्तकिल कराने का अपना मुतालबा तो मनवा लिया, अब आप बताएं आपका अगला लाया अमल क्या है? मेरा अगला लाया अमल उसी समाजी बीमारी के ख़िलाफ़ है जिसका जिक्र मैंने आज होने वाली भूख हड़ताल में पुलिस के साथ जो चपकलिश हुई थी उसमें किया। मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि हमारे समाज में एक लड़की का जो किरदार है उसका तयन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगियाँ किचन और शादी की जद्दोजहद के बीच में कहीं जाकर फंस गई हैं। एक औरत की ज़िंदगी सिर्फ चादर और चार दीवारी नहीं हो सकती, ज़िंदगी में और बहुत कुछ है। हाँ, किचन के लिए तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि छोटी है ना, छोटी की तो शादी नहीं होनी। सुनो, अगर चाय बन गई तो कप में डाल के बाहर लेकर आओ, सब वेट कर रहे हैं। एक तो हर काम में इतना टाइम लगाती हो तुम। हाँ, हर काम में छोटी ही देर लगाती है, बाकी तो सब हर काम वक्त से पहले ही कर देते हैं। चादर और चार दीवारी सिर्फ नहीं होती कुछ भी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी मीडिया ने मुझे कवरेज दी है उसके बाद और लोग भी उठेंगे और सामने आएंगे और हमारी मदद करेंगे। अगर अभी कंप्यूटर ख़राब ना होता तो मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुकी होती और वो एक्सेप्ट भी कर चुका होता और जवाब भी ज़रूर देता।
और कुछ ना कुछ पूछता, लेकिन क्या पूछता? दो दिन में मैंने कितनी दफ़ा पोक किया इसे, कितने मैसेजेस किए, मगर नो रिस्पॉन्स। ये मेरे मैसेजेस देखती भी होगी या नहीं? शाजिया बाजी तो स्टार बन गई, पूरी रात न्यूज़ चली है उनकी। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने रिसीव ही नहीं की। हाँ वो मसरूफ़ थे ना, पुलिस स्टेशन गए थे तो फ़ोन का ध्यान ही नहीं रहा मुझे। शाजिया बाजी कितनी प्यारी लग रही थी, और मुझे नहीं पता था वो इतना अच्छा बोल लेती हैं। और वज़ीर आला को देखा था कितनी तारीफ़ कर रहा था, माफ़ी भी मांग रहा था। मेरे बाबा तो कह रहे थे इस तरह होती है बेटियों की तरबियत। तुम लोगों का तो बड़ा रोब हो गया होगा, देखना कैसे झटपट होती है तुम्हारी दोनों बहनों की शादी। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आज बगैर इतला के कैसे आना हुआ ताबिंदा? बस बाजी खबर ही ऐसी थी कि आना पड़ा। अच्छी खबर लाई हो ना, चलो अंदर। अच्छी खबर ही होती, लेकिन ये शादिया को क्या हो गया? शाजिया को क्या होके रह गया? वो मैं पिछले महीने रिश्ता लाई थी ना, कनाडा वाला, दिल आ गया था उनका शाजिया पर। अच्छा फिर? कल दोपहर को उन्होंने मुझे इत्तला देने के लिए कहा फ़ोन पर। मैं आपको फ़ोन करती रही, आपका कोई जवाब ही नहीं आया। हाँ, तुमने वो खबरों में देखा होगा ना, वो शाजिया की भूख हड़ताल थी, उसी मसलों में हम फंसे हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे हाँ तो हो गई ना उनकी तरफ से? वो तो कल दोपहर की बात थी। आज मैं गई हूँ तो लड़के की माँ ने मेरी वो क्लास ली कि रहे नाम अल्लाह का। है? अब क्या होके रह गया? शाजिया को खबरों पर देख लिया उन्होंने और पहचान गई। कहने लगी तुम तो कहती थी बड़ी सादा लड़की है, वो तो मर्द मार किस्म की लड़की है, क्या ज़रूरत थी आपको जल से जुलूसों में भेजने की। देख तो रही हैं माशरा कैसा है, लखपति लोग थे, मिनटों में कनाडा चली जाती। अब तो उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि उन्हें घरेलू लड़की चाहिए जो कनाडा में भी अपने शौहर का घर बसाए, सोशल वर्कर टाइप नहीं। अरे मैंने तो पहले से ही मना कर दिया था शाजिया को, मगर आजकल की लड़कियां सुनती कब हैं। तुम ऐसे करो, उनसे कहो, उनसे ये कह दो कि शाजिया वो थी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं बाजी आप? शाजिया का मीडिया पर नाम चल रहा है, भाई साहब का नाम चल रहा है, और मैं उनसे कह दूं कि गलतफहमी हुई है। आप लोगों की तस्वीरें भी देखी हैं और मीडिया वालों ने जो आपके घर की वीडियो बनाई है आपके घर में, वो भी देखी है। बड़ा ही ठंडा नसीब है आपकी बच्चियों का। अच्छा खासा रिश्ता होते होते मछली की तरह फिसल गया। लखपति लोग हैं, लखपति। तुम ऐसे करो, एक दफ़ा मुझसे बात करा दो, मैं उनको बतलाऊंगी कि मेरी बेटियां किस कदर घरेलू हैं, सियासत से तो दूर दूर से ताल्लुक नहीं है उनका। उनको जाकर कहें कि वो क्या शाजिया सज्जाद को इनकार करेंगे, शाजिया सज्जाद उनको इनकार करती है। वो दरअसल बुखार चढ़ा हुआ ना, गला खराब है, कान में पस पड़ी हुई है, नाक बंद है, थोड़ा फिंसी जने क्या क्या, इसलिए बकवास कर रही है। बकवास कर रही हो तुम? स्कूल जाना था ना तुम्हें, तुम जाओ स्कूल। अम्मी आप चुप करके बैठे, तमाशा बना के रख दिया हमारा। खाला मेरे लिए आइंदा कोई रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों की बातें सुनने का जो कनाडा में रह के भी चाहेल है। और उनको यहाँ से बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए उन्हें। लखपति है, लखपति, साथ में इनकी नेशनैलिटी भी है। मैं क्या करूं अगर लखपति हैं या नेशनैलिटी वाले। डर उनको इस बात से कि बहू बोलेगी, बहू उनको गूंगी चाहिए ताकि अगर कोई मसला हो जाए वो हेल्पलाइन कॉल करके पुलिस को ना बुला ले, बस घर पे बैठ के गालियां सुनती रहे और जूते खाती रहे। जा रही हूं मैं स्कूल। मुझे आइंदा ना कह रहा कि मैं कोई चाय की ट्रे लाऊं। तंग आ गई हूं मैं कबाब तन तन के, नफरत हो गई मुझे कबाबों से। बुखार है इसलिए। अरे सुनिए सुनिए, कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनी नहीं रही। मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा हुआ वैसे कि तुम आ गए, मुझे स्कूल तक छोड़ाओ प्लीज। चल बैठ सही से, बैठ गई।
मूड खराब है क्या? हाँ बस सुबह सुबह चिक चिक सुन कर आ रही हूँ। चिक चिक? छोड़ो, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना तो भूल ही गई। शुक्रिया किस बात का? तुमने कल मेरा बड़ा साथ दिया है, डंडे भी खाए, खाने भी गए। अरे प्यार में तो लोग क्या कुछ कर जाते हैं, मैंने कर दिया तो क्या हो गया? नाराज हो गई क्या? नहीं, तुमने कोई नाराजगी वाली बात करी थी, बस मोहब्बत की बात की और वो कुर्बानियाँ जो लोग मोहब्बत में देते हैं। मैंने अपनी मोहब्बत की बात भी की है। उसके बारे में मैंने नहीं सोचा अभी तक, मगर अब शायद सोचूंगी।